सवाल ये आते ये जगह भूमिका वाले बात लब बाद में वो गोठिया ले बोन जतना राजा जनकपुरी में पहुंचे रही से दीप दीप के भूपति नाना आये सुन जो हम पन ठाना। वो सब के सब आरी से राजा दशरथ के महाराज जनक के पन सुन के और वो मन आरी से मन कोई छोटे मोटे निरी से बहुत बड़े बड़े योद्धा री से कैसन री से तो योद्धा नहीं बल्कि देव धनुज धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आये रणधीरा ऐसन मन आरी से ऐसन योद्धा मन आरी से आप मन गिरे हो नहीं गिरे अच्छा वो दिन काम रही से चल कोई बात नहीं लेकिन काहू न शंकर चाप चढ़ावा कोई और चढ़ाए के बाद में कहा कि अरे भाई चढ़ाना दूर के बात है तिल भर भूमि न सके छड़ाए तिल भर भूमि कोनो हला नहीं सके धनुष ला। ठीक अब जब परिस्थिति बनी जब कोई नहीं हला सकी एक ठन बढ़िया बात औ थे जैसे वो कार्य संपादित करे के जेकर कर सामर्थ्य है वो कहूँ वो पहली चले वो बुतल कर दिस तब पीछू वाले मन क्या कहते मालूम अरे छोड़ना वैसा वैसा काम ला हम खुदे कर लेते कई ठन काम ला करे कोई बड़ा भारी बात है हम कर लेते हम लोग मौका च नहीं मिली से यार तो हम क्या करन कही तो नहीं कही ऐसने कही तब ये एक प्रकार से ये सुनियोजित ढंग से रखे जा सकते कि विश्वामित्र जखलो जानत रही से भाई वो एक स्थिति भगवान श्री रामचंद्र जी ला कि राम तोर कृपा प्रसाद से अगर मोर यज्ञ पूर्ण हो गए तो एक यज्ञ पूरा हो गए और ए यज्ञ के पूरा संपन्नता प्रमाणित नहीं हो रही सब एक दूसरा यज्ञ औने होता आगे तब भैया निवेदन है कि मोर यज्ञ पूरा हो गए तो जेकर सियार में बसे हम तेकरो यज्ञ तो पूरा करे लागे नी जान सुन के विश्वामित्र ये कैसे योजनाबद्ध तरीका से भगवान श्री रामचंद्र जी लग काय कि धनुष यज्ञ सीता स्वयंवर नहीं कही देती सी स्वयंवर देखी जाई कहीं लिखा है तो सी स्वयंवर देखे जाबो कही देती का बिगड़ जाती है लेकिन नहीं वो जगह जो शब्द के संयोजन है बाबा तुलसीदास जी के सी स्वयंवर देखिए धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल ना था बनेत कहा तू कभी वो यज्ञ शब्द के संबोधन करके यही बताना चाहते कि नहीं राम मोर यज्ञ अगर संपादित हो गए संपन्न हो गए तब मैं चाहत हूं कि वो जनक के यज्ञ घलो संपन्न हो जाए वो सब बात ला तो विश्वामित्र जानत रही से और जानत रही तेकर सती आज विश्वामित्र घलो कथे कि मान लो बेटा ते पहली तोड़ देबे पहली लूट जाबे टूट जही तो जे नहीं ते यहाँ चिल्ला ही हमला मौका च नहीं मिले हमला मौका च नहीं मिले मौका मिलते थे हम कर दे रहते ऐसने तो कहेगा। और रावण काय कहते इसलिए बता तो ये धनुष का करे शंकर भगवान के अब मान लो शंकर भगवान धनुष लधर के वो जिन जमाना में धनुष लधरे रही सोही तब वो कैलाश में बैठत रही सोही नहीं बैठत रही सोही बैठत रही सोही तो कैलाश ले जन उठा डरत रही से यति लेती खसर मसर कर देत रही से है बिचारा मन खेलत रहा है अपन वो लोग लेकर मनते मन उलझ जात रही से तो वो धनुष लगलो हम संग्रह उठात रही से इतनी उठात रही से उठात रही से और जब धनुष ले उठात रही तो रावण नहीं कहते इसका बाकी बात ला छोड़ दे इतने में रावण बानासुर दोनों संग मंडप में आए है जनक सुता की जगह कहां आकर लंकापति चिल्लाए वो इसने कभी मोले मौका च नहीं दी एक ठन बढ़िया बात किंकर जी लिखते रावण इस जनक जी कथे कथे करे तोर धनुष यज्ञ मंडप धनुष ला कथे कर मड़ाहस वहां मारे वो चक्कर ल छोड़ शीतल मोर साथ भेज शीतल मोर साथ भेज बोले काबर देखो कितना बढ़िया बात है प्रथम कन्या ततो धनु ये ज्योतिष की भाषा है पहली कन्या राशि ओकर बाद धनु राशि
तो कन्या पहली होना चाहिए। अतः बड़े ज्ञानी हंसते हैं, हाँ इतना बड़े ज्ञानी हो कि इतना नादानी बात करता, तो ज्योतिष के जरा भी ज्ञान नहीं है। तब जनक जी कहते रावण नक्षत्र विद्या कुशलो भवान, मूल मालूम है कि नक्षत्र विद्या में बहुत बड़े जानकार हरस, बहुत बड़े पंडित हरस, लेकिन ये वर विवाह कारोबार में नक्षत्र से काम चलने वाला नहीं है। तो काम में काम चल ही, गुण मिलान में काम चल ही भाव पक्ष गुण मिलान में काम चली। तो गुण मिलान कैसे हुई? तो मोर बेटी हा एक दिन बाहरत रही से तो डेरी हाथ में धनुष लग उठा दी और वो धनुष के तरील बाहर थी पेंदिल पूरा। तो मैं चाहता हूं कि जैन बेटी हा धनुष लग उठा के बाहर दी तो कम से कम वो कर लिए वर ऐसा होना चाहिए कि वो धनुष में बाण चढ़ा दे या वो धनुष ला तोड़ दे। अभी भी तो थे का वर विवाह गुण मिलान, ये गुण जेकर कर रही तेकर साथ में और बेटी भाव कर ये भाव आनंद लेबर भाव पक्ष की मन हरि। अब विश्वामित्र है, देखो कितना बढ़िया बात आते है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बरोबर नहीं महाराज जी है, विश्वामित्र विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, समय शुभ जानी हो सने शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं मानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। का बानी बोलिस? उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। वही तो बात है, प्रसंग ल छेड़बे तो हम दूसरा जगह जाकर हज थे जी, बोल के मौकच नहीं मिलल धरे। विश्वामित्र का बोला थे? देखो वाक्य पहली देखो, पहली बात तो है कि विश्वामित्र समय शुभ समय जानिस, समय शुभ जानिस। तो एक ठन तो अगर इला कथानक के भाव से ये देखे जाए कि ले बेटा जितना तोड़े के शौक करत रिश्ते मन तो अपन ताकत लगा के देख डरीस, अब सब के सब हार गए, तत्ते तोड़ लई समय आ गए, शुभ समय आ गए है ना, शुभ समय। अब दूसरा दृष्टि से ये देखे जाए तब विश्वामित्र ल मालूम रही से 12:12 में ये धनुष ला टूटना है। जब घटना होना है, कोई भी घटना होना है तो घटना के एक निश्चित समय तय है और वो समय में अपने आप वो घटना ला होना है। विश्वामित्र समय शुभ जानी है ना। एक ठन रामायणी जी बढ़िया बात बोलते, समय समय की बात किसी समय की वही बोलत हूँ, समय समय पर होत है समय समय की बात, किसी समय की दिन बड़ी किसी समय की रात। और ओकर बाद समय समय पर होत है समय समय की बात, और राम जन्म की दिन बड़ी और कृष्ण जन्म की इसने चॉइस ना। तब विश्वामित्र जाना तो इसे कि ये मन लाखों कोशिश करी तब होले, अभी तो टूटे समय नहीं आए हैं, तो टूटे समय नहीं आए हैं तो वो टूट ही कैसे। विश्वामित्र समय शुभ जानिए, ये दृष्टि से भी देख सकत हो। लेकिन दूसरा दृष्टि से जिन आप मन के बीच में हम बात रखें ओहू दृष्टि से देखे जा सकते है। अब ये दृष्टि से भी देखे जाए कि भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ बिल्कुल हाथ पैर एकदम प्रशांत मुद्रा में बैठे है। कोनो पूछिस विश्वामित्र लत ये कैसे बिल्कुल एकदम से शांत हो गए, हालत है डोलत है। तो वो कहते मोला काबर पूछा, तो भाई जन हालत डोलत नहीं तेला पूछो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते भाई मैं जिस सभा में बैठा हूँ ये सभा जनक जी की सभा है, और जनक जी से बढ़कर तात्कालिक भारतवर्ष में कोई वेदांती नहीं है, और मैं वेदांती के सभा में वेदांती की सभा में बैठा हूँ। इसलिए वेदांती का ब्रह्म तो निष्क्रिय होता है,
वेदांतिक ब्रह्म हालेन डोले तो ओकरे स्थिति में बैठे हो तो हाले डोले नहीं, वेदांतिक ब्रह्म तेल चंचल चलायमान कौन बनाही? गुरु हा, गुरु हा बोल चलायमान बनाही। वो गुरु की हिच की नहीं 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 अब जरूरत है। अब तब भगवान श्री रामचंद्र जी उठते। अब एक बड़ा कनेला नी को ठियात रहन घड़ी डाल बार बार काबर बहुत कम समय में रखे प्रयास करता हूँ। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन ब्रिंग। जीवन में दो बेर व्याख्या करे हो ये दोहा के, अपना दिन के मानस यात्रा में 2 बार व्याख्या करे एक मौका मिले है, लेकिन ये दोहा मोर अंतःकरण में एकदम बस गए है। काबर बस है तेल बताओ, अब बता थन तो बता ही देठन। जैन गुरु के आशीर्वाद अभी हमला निरंतर मिलत ना, वो गुरुदेव है यही दोहा में पहली बार मोर व्याख्या करत सुनित तो मोर नामे रख दे रही बाल रवि कह के। अब भी छोड़ी 2-3 साल हो से वो बाल रवि यही दोहा स्थिति का है, जाम गांव मंच। अब ये दोहा की व्याख्या करे रहे हों तो एक स्थिति ये दोहा हम एकदम खबर, ये दोहा में मोर नाम मिले 15-20-25 साल ले मोर नाम मिले रही से दोहा कारण, तो कैसे भुला जे ही जी नामकरण हो गई थे। अब देखो ये दोहा के विचित्रता, ये दोहा के विचित्रता पहली देखो। उदित उदयगिरी, उदयगिरी में उदित होइस कस जी। भगवान श्री रामचंद्र जी ठाढ़े भये उठ सहज सुहाये, ठवन जुबा मृगराज ल जाए। त महाराज जनक हा यज्ञ भूमि बनाए रही थी, कोई बड़ा भारी पहाड़ पत्थरम बनाए रही से कि बढ़िया मैदान में बनाए रही से बढ़िया, जैसे हमन यहाँ कार्यक्रम देवत हन था बढ़िया जगह ना, समतल भूमि बढ़िया जगह बनाए रही सो ही मंडप बनाए रही यज्ञ मंडप चला। तो यहाँ का लिख दिस उदित उदयगिरी, पहली गलती थी हिच कर लागत है उदयगिरी। अब दूसरा बात, उदयगिरी तो पहली बना दिस, ओकर बाद में वहां उवत ते कोने बाल पतंग, उवत ते हा बाल पतंग। जैन हाँ बड़े बड़े योद्धा मन ला उनकर काम तमाम करके आए है, ताड़का एक बार में एक ही बांध प्राण हरि लिन्हा, मारीच ल 100 योजन दूरिया समुद्र के तीर में फेंक दिस, सुबाहु के प्राण ले लिस, अहल्या के उद्धार कर दे है। अतक बड़े वीर के लिए जन शब्द आए थे का है बाल पतंग। कितना बेर कह कथे बाल पतंग कही के उवा तरह थे। पतंग माने का होते जानतो? सूर्य होते ना, सबो जन जाना तो नहीं, हाँ नहीं जाना तो मन लिख ले रहा हो। पतंग माने सूर्य। तब भगवान श्री रामचंद्र जी का है कि हिस बाल सूर्य माने अभी अभी बढ़िया सुहाता सुहाता उठा हुआ थे, ये बाल सूर्य। अब नीचे के पंक्ति में वो बात नहीं है, नीचे के पंक्ति है भाव प्रधान है। विकसे संत सरोज सब, सूर्य उदय होते तब संत सरोज कमल हा खिलते। सूर्य उदय होते तो कमल हा खिलते। सूर्य काली अपन दिन चलत रही ना जुगनू वाले बात में, बिना सूर्य के उदय हो बिना कमल खिलने वाला नहीं है। तब सूर्य उदय होते तब कमल खिलते। तब भगवान श्री रामचंद्र जी जब उदय हुई बाल पतंग के रूप में, तब वहाँ जितना संत प्रकृति के राजा रही से, संत प्रकृति के जितना दर्शक रही से, ये मना कमल की भांति खिल गए, माने आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। और जब कमल खिलते तो का होते, कमल खिलते थे कर बाद में का होते, तो भौरा हा गुंजार करे लगते, तुरंत उड़ते वो कमल में जाके गुंजार करते। गुंजार काबर करते तो बोले कमल में, कमल के 9 गुण के चौप काली यह पढ़े हूँ, लेकिन ये जगह 2 ठन चर्चा कर बोल। काबर केंद्र में भौरा है, कमल में भौरा ला रस भी मिलते और पराग भी मिलते, तेकर से कमल हा ए भौरा हा कमल ल खिलते देखते तो आनंदित हो जाते।
पहला प्रश्न यही आते ये जगह, उदित उदयगिरी मंच पर भगवान हा जेन सबसे ऊपर ऊंचाई में जेन आसन बने रही से, वो आसन में विश्वामित्र के साथ बैठे रही से। विश्वामित्र करिस कि बेटा धनुष ल तोड़ना है, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। अब सवाल आते तो वो भाई मंच में आसन में खड़े बैठे रहते, खड़े हुई तब वो उदयाचल काबर कहा थे। उदयगिरी मतलब उदयाचल। हमारे सनातन परंपरा में, हमारे धर्म ग्रंथ में मान्यता है कि सूर्य जहां से उदय होते वो उदयाचल है, और जहां अस्त होते वह अस्ताचल है। ये मान्यता है। ऐसे समुद्र में जावे, समुद्र में पानी पानी दिखते, वहां उदय होते दिखते, लेकिन हमारे सनातन के अपन एक विचारधारा अलग है। तब उदयाचल काबर की वो आसन ला। आज तो भगवान श्री रामचंद्र जी है वो मंच से उठा थे, बोले नहीं नहीं नहीं, ये जो सूर्य है तेन जनकपुरी में भले अभी दिखा थे, वो यज्ञ मंडप में भले अभी दिखा थे वो सूर्य है, लेकिन वास्तविक में वो सूर्य के उदय कहाँ हो है? अयोध्या में। अयोध्या विद्याचल कही दिया जाए नहीं ना। बंदों कौसल्यादिसी प्राची, बंदों कौसल्यादिसी प्राची, कौसल्यादृषि प्राची हो कौसल्यादृषि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, प्रगटेउ राम चंद्र शशि चारु, प्रगटेउ राम चंद्र शशि चारु, चंद्र शशि चारु हो चंद्र शशि चारु, विश्व सुखद खल कुमुद तुषारु। क्या उपमा बाबा तुलसीदास जी के कि अयोध्या जनकपुरी वाले मन अभी यही कर देखा थे, यही कर देखा थे, तब मैं ये कर लग उदयाचल नहीं कह सकूं, लेकिन वास्तविक में ये सूर्य के उदय कहां हो है? तो बंदो कौशल्या दिशि प्राची, कौशल्या रूपी पूर्व दिशा, कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में ये सूर्य के उदय हो है। और एकर सती बाबा तुलसीदास जी वो उदयाचल कह के ये कही कि अभी तुमन अतनील देखा तो, लेकिन नहीं नहीं, ये सूर्य के उदय हो है अयोध्या में माता कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा की विशेषता क्या है? कौशल्या चरित्र में जाते हैं। पूर्व दिशा की विशेषता ये है कि पूर्व दिशा कभी नहीं कहा है कि सूर्य मोर कर है तब एक प्रकाश न ही प्राप्त करूं, बाकी कोनो को नहीं जान दे। माता कौशल्या के भी वंदना एक स्थिति होते कि माता कौशल्या कभी नहीं कही कि ये सूर्यल में पाऊं, तो ये सूर्यल में पाऊं तो मैं दुनिया का बर दूं, का बर दूं मैं दुनिया में अंधियार में रहूं। सुरता करो स्थिति के विचित्रतल सुरता करो। भौगोलिक दृष्टि से देखे जाए कि सूर्य पूर्व दिशा जिन सबसे पहली प्रकाश पाते, और सबसे पहली प्रकाश पाए के बाद में जब अस्ताचल में जाते तो सबसे पहली अंधकार भी पूर्व दिशा में ही होते। ये प्रसंग से हट के है ना, ये मैं वो कौशल्या दिशि प्राची की तरफ से वो कर से तेल बोला था। सबसे पहली अंधकार वो पूर्व दिशा में ही होते। वो महतारी कैसन रही सोही, कैसे रामचरितमानस में माता कौशल्या ला तो ज्ञान शक्ति ज्ञान शक्ति ज्ञान शक्ति कही के माता कौशल्या के वात्सल्य ला पूरा तोपदेश। मंजूषक लिए एक आलेख लिखा रही से वो पंक्ति लिखे रहे हमें। हाँ